नमस्कार। केरल सरकार ने ये दावा किया है कि उसने अपने स्टेट से एक्सट्रीम पॉवर्टी हटा दी है, यानी जो अत्यधिक गरीब थे ऐसे लोगों की संख्या वहाँ पर नहीं है। और जो लोग गरीब थे, अत्यधिक गरीब थे, उनको रोजगार उपलब्ध कराकर, घर देकर, बाकी दूसरी सुविधाएं देकर उनको उस दायरे से बाहर ले आए हैं। करीब 59,000 परिवार वहाँ पर ऐसे थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के दायरे में आते थे, जिनके पास न अपना कोई घर था, न अपनी कोई ज़मीन थी, न उनके पास कोई इनकम का जरिया था। वो जो मेहनत मजदूरी करके, डेली का मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, उस तरह के लोग थे। तो उनको लेकर केरल सरकार ने एक लक्ष्य करके 4 साल पहले उसने एक स्कीम शुरू की थी कि हम जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको वहाँ से हटाएंगे, राज्य से हटाएंगे। तो 4 साल में केरल की सरकार ने फोकस किया और फोकस करके योजनाएं चलाकर उन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी के दायरे से बाहर कर दिया है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है? देखिए, जो गरीबी की रेखा है उसको लेकर अलग अलग नियम हैं। दुनिया के नियम अलग हैं, भारत के नियम अलग हैं। और उस एक्सट्रीम पॉवर्टी, उस पॉवर्टी में भी एक तो है गरीबी, एक है अत्यधिक गरीबी। तो ये दो कैटेगरी बना दी गई हैं। तो अत्यधिक गरीबी उसी को माना जाता है जहां पर जो गरीबी का क्राइटेरिया तय है, अगर उससे भी बदतर स्थिति है तो वो अत्यधिक गरीबी के दायरे में आते हैं। अगर हम 2011-12 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करें तो भारत में कम से कम 16% आबादी ऐसी थी, 16.2% आबादी ऐसी थी जो अत्यधिक गरीबी के दायरे में आती थी, जिसके पास कोई इनकम ही नहीं थी। लेकिन 2022-23 की रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसी आबादी अब महज 2.3% रह गई है। 2.3% का मतलब हो गया आज की डेट में कम से कम 3 करोड़ से 3-3.25 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के दायरे में हैं, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार का जरिया नहीं है, जिनकी कोई इनकम नहीं है, जिनकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। और अगर हम गरीबी की बात करें तो गरीबी की जो परिभाषा है वो भी अलग अलग है। जैसे भारत में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 27 रुपये प्रतिदिन उपभोक्ता व्यय करता है, उपभोक्ता व्यय मतलब खाने पीने, रहने खाने पर खर्च करता है, 27 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 33 रुपये शहरी क्षेत्रों में। इससे ज़्यादा अगर खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। इससे अगर कम उसका खर्चा है तो वो गरीब माना जाता है, बीपीएल माना जाता है। मोटे तौर पर कहें कि एक व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहता है, महीने में उसका उपभोक्ता व्यय 816 रुपये से कम है और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये से कम है तो वो गरीब है। यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। मान लीजिए कोई 4 लोगों का परिवार है और अगर उसका महीने का उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3264 रुपये से कम है तो वो गरीब है। शहरी क्षेत्रों में उसका व्यय अगर 4 लोगों के परिवार का 4000 रुपये से कम है तो वो गरीब है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है, जो दुनिया के लिए लागू है, वो ये कहती है कि अगर पर पर्सन का जो इनकम है, वो इनकम, यहाँ पर खर्च, हमारी जो परिभाषा है भारत की, वो उपभोक्ता व्यय को लेकर आधार बनाई गई है। लेकिन जो विश्व बैंक की परिभाषा है वो ये कहती है कि इनकम को क्राइटेरिया मानती है। वो ये कहती है कि अगर पर पर्सन पर डे $3 से कम कमा रहा है तो फिर वो गरीब है। $3 का मतलब हो गया कम से कम 250 रुपये हो गया। 250 रुपये से भी ज़्यादा होता है, 255-60 रुपये होता है। इससे अगर कम है तो फिर वो गरीब है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से तो एक 4 लोगों के परिवार की जो मासिक इनकम होनी चाहिए वो 30,000 रुपये होनी चाहिए, 30,000 रुपये से भी ऊपर होनी चाहिए। 4 लोगों के परिवार की अगर मंथली इनकम 30,000 रुपये से कम है तो वो गरीबी की रेखा से नीचे आता है, ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा कहती है। लेकिन जो भारत सरकार की परिभाषा है वो ये कहती है कि अगर एनुअल इनकम एक व्यक्ति की 27,000 रुपये से कम है तब वो गरीबी की रेखा से नीचे है। यहाँ 30,000 रुपये मंथली इनकम की बात हो रही है और वहाँ पर 27,000 रुपये एनुअल इनकम की बात हो रही है भारतीय परिभाषा के हिसाब से, अगर हम आय का क्राइटेरिया मान।
तो बहुत बड़ा फर्क है क्राइटेरिया में। लेकिन फिर भी अगर हम जो हमारे देश की परिभाषाएं हैं उसी के हिसाब से माने तो केरल सरकार ने ये जो गरीबी तय को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया है, तो उसने टारगेट करके किया है, लक्षित करके किया है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा दूसरे राज्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोगों की संख्या, अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या बहुत कम है। केरल एक विकसित स्टेट है, तो केरल में 59,000 परिवार थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। और इस राज्यों में ये प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन साउथ के स्टेट की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा केरल जैसी स्थिति कमोबेश होगी, थोड़ा सा केरल से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर यूपी, बिहार और इन राज्यों की बात करें, यहाँ पर ये परसेंटेज का अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो लक्ष्य करके नहीं चलाई जाती। जो सब्सिडी का लाभ दिया जाता है या जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं जिसमें जनता का फायदा होता है, उसमें गरीब व्यक्ति को टारगेट करके स्कीमें नहीं चलाई जाती और नतीजा ये होता है कि उसका फायदा दूसरे लोग ले जाते हैं। तो केरल की घटना से, केरल के जो अचीवमेंट है उसके बाद से ये बात पर जोर दिया जा रहा है कि हर स्टेट पहले उन परिवारों को पहचान करें कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, जो अत्यधिक गरीबी के तहत जी रहे हैं, उन परिवारों की पहचान करें। पहचान करने के बाद ये देखना होगा कि इन परिवारों को क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कोई किसान परिवार है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसको एक ज़मीन दे सकती है सरकार, ताकि उससे वो अपनी आजीविका कमा सके। मान लीजिए कोई हुनरमंद व्यक्ति है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो उसको एक हुनर वाला काम दे सकती है ताकि उसको एक नियमित इनकम हो सके। उसको लोन दिया जा सके ताकि उससे अपना रोज छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। और उसको बाकायदा आपको मॉनिटर करना होगा, तो एक लंबे समय तक, 1 साल 2 साल तक मॉनिटर करना होगा। और जब उसकी एक रेगुलर इनकम हो जाएगी तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये हमने इसको गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया है। तो एक जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, भाई कोई कुछ भी कहे, देश में विकास तो हो रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ विकास भी हो रहा है, सरकार की योजनाओं का फायदा भी लोगों को मिल रहा है। ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक योजना का फायदा जिस वर्ग को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी मिल रहा है। तो इससे एक नियमित तरीके, जैसे मैं बताया कि 16% से घट के पॉवर्टी 2%, 2.3% तक आ गई। तो ये ऐसे ही नहीं आई क्योंकि प्रयास हुए। अब इन 2% को भी खत्म करना होगा। तो ये कैसे खत्म होगा? इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा, लक्षित करना होगा लोगों को कि किस व्यक्ति को इस योजना का फायदा देना है, कैसे उस व्यक्ति को बाहर निकालना है। तो इससे मिलती जुलती योजनाएं शुरू की गई हैं। आकांक्षी जिले एक योजना शुरू की है जिसमें बहुत सारे उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पर सामाजिक इंडिकेटर कमजोर हैं। तो उन जिलों पर विशेष फोकस करके योजनाएं बनाई जा रही ताकि उन जिलों में जो सामाजिक इंडिकेटर हैं, मान लीजिए वहाँ पे प्रजनन दर ज़्यादा है तो उसे कम किया जाएगा, बाल मृत्यु दर ज़्यादा है तो उसे कम किया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो उसको कम किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर किया जाएगा ताकि लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर मिल सके। तो इस तरह की जो लक्षित योजनाएं हैं ये आने वाले समय में भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी उसे तो खत्म करेंगी। तो पहला लक्ष्य सरकार का यह कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया जाए। उसके बाद जो दूसरा लक्ष्य है उसको ये होगा कि पॉवर्टी को कम किया जाए, जो पॉवर्टी है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। अगर आज देश की बात करें तो 2011-12 में 27% लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, 27 से 28% लोग। तो ये करीब 34 करोड़ लोग, ऐसी संख्या थी, 34 करोड़ लोग। आज वो संख्या घट के, आज वो प्रतिशत घट के 5.3% रह गया है। और ये जो आबादी है 7.5 करोड़ आबादी ऐसी इसमें है जो गरीबी की रेखा से नीचे है, और जिसमें से 3.2 करोड़ ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के लाइन के नीचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने उस स्पीच में बोलते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। तो वो यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, उसी को वो बात करते हैं। तो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी 7.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये भी संख्या बहुत बड़ी है, और जिसमें 3.2 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। तो इसलिए इस ग्रुप को बाहर निकालने के लिए लक्ष्य करके योजनाएं बनानी होंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब